हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है संपूर्ण ज्ञान। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ बिहार। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के लिए, और ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इससे एक और दो क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछ लिए जाते हैं। इस बार भी जो 68वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी इससे टॉपिक से रिलेटेड सवाल आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ बिहार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लाइमेट जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उस इस पूरे कंटेंट को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: क्लाइमेट ऑफ बिहार, सॉइल ऑफ बिहार एंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार। ये 3 चीज़ें हम लोग इस पोर्शन में कवर करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक रहेगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट्स ऑफ बिहार। ये आपके स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, ये बिहार का मैप दिया गया है। और इससे पहले भी हम लोग जानते हैं बात कि इसको टोटल 9 डिविजन्स में बांटा गया है। पूरे बिहार को 9 डिविजन्स में बांटा गया है। और ये चार्ट इसके आपके सामने है: पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये ग्रीन कलर का पोर्शन जो आप लोग देख रहे हैं ये तिरहुत वाला पोर्शन है। येलो कलर वाला पोर्शन जो इसमें मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर आते हैं, ये दरभंगा डिवीज़न है। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा ये आपका कोसी डिवीज़न के तहत आता है। और इधर अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये पूर्णिया डिवीज़न में आता है। और भागलपुर और बांका भागलपुर डिवीज़न में। इधर बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई ये आपका मुंगेर डिवीज़न में आता है। और नीचे वाला इधर से जो आप देख रहे हैं औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा ये मगध डिवीज़न के तहत आता है। और बाकी जो ये रेड कलर का पोर्शन है कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा ये आपका पटना डिवीज़न के अंदर आता है। तो आई होप कि ये बातें आप लोग अच्छे से जानते होंगे। फिर भी हम लोगों ने इसका क्विक समरी देख लिया, क्योंकि मैप से रिलेटेड भी 1 से 2 सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट जो है वो रिलीज़ हो चुका है ऑलरेडी। तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसकी हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट से जुड़ी हुई कुछ बातें सबसे पहले हम लोग देख लें कि क्लाइमेट जो है बिहार का ये सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है। टेम्परेट जोन का सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में बांटा गया है। टेम्परेट जोन हो जाता है, टोराइड जोन हो जाता है और आपका ट्रॉपिकल जोन्स हो जाते हैं। तो सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है टेम्परेट जोन के। और यहाँ का क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है। बिहार का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल्स में आ जाता है। और फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फैक्टर्स जो हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल है हम बिहार के क्लाइमेट के लिए कि इसका सब समुद्र से या दूरी कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी कितनी है। पहला पॉइंट ये हिमालयन माउंटेन से ये एडजॉइन करता है, लगा हुआ रहता है हिमालयन माउंटेन से। इस वजह से भी इसके क्लाइमेट पे उस चीज़ का असर पड़ता है। और बंगाल, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से हवा का रुख कैसा है ये भी इस बात पे निर्भर करता है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहने वाला है। और सी लेवल से हमारे बिहार की हाइट कितनी है ये भी इस बात पे निर्भर करती है। तो ये सब बातें हो गई जो फैक्टर्स से रिलेटेड थी कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं
हमारे बिहार के क्लाइमेट से रिलेटेड। तो 3 हम लोगों ने फैक्टर्स देख लिए, और ये फैक्टर्स देखना भी इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हो सकता है कि मेन से रिलेटेड अगर एक आध कहीं क्वेश्चन आ जाए तो इसमें हम उस पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिहार के जो क्लाइमेट है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। आगे हम लोग बात करें कि सीज़न जो है वो बिहार में कितने तरह के होते हैं। तो जनरली जो हम लोग जानते हैं कि 4 तरह के मौसम्स में हम लोग बात करते हैं। बिहार का सबसे पहला सीज़न जो है वो कोल्ड वेदर सीज़न, जो कि दिसंबर से फरवरी के बीच में आता है। दिसंबर से फरवरी के बीच में आता है कोल्ड वेदर, इस बीच का रहता है टाइम पीरियड इसका। फिर हॉट वेदर जो है वो मार्च से मई के बीच के में रहता है। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो जून से लेकर सितंबर के महीने के बीच में रहता है। और साउथ वेस्ट मानसून जो है वो यहाँ पे रिट्रीटिंग, ये सबसे पहला जो है ये साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर में, और ये वाला जो साउथ वेस्ट मानसून है, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म आपको नज़र आ रहे होंगे सेम ही है, ये एक्चुअली रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है, जो कि अक्टूबर से नवंबर में, यानी कि मानसून जो ख़त्म हो चुका है वापस से वो जा रहा है, उससे रिलेटेड कुछ इसमें रहता है। रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून इसको कहते हैं, जो कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में रहता है। यहाँ पे साइड में आप लोग मैप देख रहे होंगे, बिहार का मैप यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 4 पॉइंट आप लोग ध्यान रख लेंगे, कौन सा मानसून जो है वो किस में रहता है। यहाँ पे आप बिहार का मैप देख रहे हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में हम लोग बात करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अलग अलग, जो कि सबसे पहला विंटर रेनफॉल जो है, विंटर रेनफॉल यहाँ पे रिसीव होती है सर्दियों के मौसम में। कुछ बरसात क्योंकि सर्दियों का मौसम एक्चुअली में बरसात का नहीं होता है, बट कई बार बारिश देख ली जाती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका एक बड़ा सा कारण है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है विंटर रेनफॉल हम लोग देखते हैं बिहार के मौसम में आती है। और ये एक्चुअली अच्छा भी है क्योंकि रबी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए ये काफ़ी अच्छा माना जाता है विंटर रेनफॉल। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी फॉल होता है लगभग अप्रैल और मंथ के महीने में, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। फिर हम लोग बात करें कि ये मौसम जो है ये बदलता क्यों रहता है, किस हिसाब से इस पर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली लो प्रेशर बन जाता है प्लेन्स के रीजन पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो प्लेन्स के इलाकों में एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है और एक हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। और ये बात हम लोग जानते हैं कि ये इस डिफरेंस की वजह से, लो प्रेशर और हाई प्रेशर की वजह से जो है वो बरसात होनी, क्योंकि विंड्स की मूवमेंट होती है उससे, और उसकी वजह से क्या है कि जो हवाएं हैं अपने साथ वो बादलों को लेके आती है, और वो जब हिमालय के आसपास के इलाकों में टकराती है, ठंडी होती है, तो वह बरसात का काम करती है, ठीक है। तो हिमालय का यहाँ पे नॉर्थ फोरलैंड में पेनिनसुलर इंडिया में होना और उसका एक पैसेज भी जो है हैवी रेनफॉल में हेल्प करता है। और ये हैवी रेनफॉल जनरली ईस्टर्न और नॉर्दर्न बिहार में ज़्यादातर देखी जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं, जो मैं अभी बात कर रहा था कि रिट्रीटिंग मानसून जो है, ये रिट्रीटिंग मानसून होता है इस वजह से क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो साइक्लोन कई बार आता है उसकी वजह से भी देखा जाता है। और अभी अभी हम लोग जानते भी होंगे कि अभी ये अक्टूबर का महीना चल भी रहा है, और ये अक्टूबर के महीने में जनरली अभी हथिया नक्षत्र हम लोग जानते हैं, उसकी वजह से ये बारिश होती है, इस महीने में देखी जाती है, जो कि सितंबर से अक्टूबर का टाइम रहता है। मैक्सिमम जो साइक्लोन आते हैं, ये अभी मैं बता भी रहा था कि ये हथिया नक्षत्र जो कि 26 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में इस वक्त भी देख लिया जाता है। इसी को हम लोग रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आ रहा है उसकी वजह से ये देखा जाता है। कई बार सवाल आ जाता है कि हाईएस्ट रेनफॉल किस ज़िले में देखी जाती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो किशनगंज ज़िले में देखी जाती है और लगभग 2177 mm का लगभग रहती है बरसात, और अररिया के अंदर 1601 mm तक की बरसात होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग
तो ये था मेजर जो है वो क्लाइमेट क्या क्या रहता है, उसकी वजह से क्या क्या बदलाव रहते हैं। तो ये इतनी ही बातें हमें ध्यान रखनी है, ज़्यादा और इसमें कुछ खास है नहीं याद रखने के लिए। आगे हम लोग बात करेंगे सॉइल्स ऑफ बिहार। इससे पहले आपको याद होगा कि जो 68वीं का जो एग्ज़ाम अभी कैंसिल भी हो गया था, उसमें आया था कि एक क्वेश्चन आया था कि ये क्वेश्चन मैं आपको ये टॉपिक पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन था। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सॉइल्स ऑफ बिहार। सॉइल्स ऑफ बिहार में बिहार प्लेन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ बिहार प्लेन एंड साउथ बिहार प्लेन। नॉर्थ बिहार प्लेन एंड साउथ बिहार प्लेन, इन दो पार्ट्स में हम लोग जनरली सॉइल्स को डिवाइड करते हैं अपनी स्टडी करने के लिए। नॉर्थ बिहार प्लेन फिर आगे फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहली आती है पाइडमोंट स्वैम्प सॉइल, तेराई सॉइल एंड एल्यूविनियम सॉइल। आगे एल्यूविनियम सॉइल को फिर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, खादर सॉइल एंड भांगार सॉइल। साउथ बिहार प्लेन्स के सॉइल्स को हम लोग आगे चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, फिर दूसरा आ जाता है ताल सॉइल, बल्थर सॉइल एंड रेड सैंडी सॉइल। तो इन बातों का कि कितने तरह के सॉइल्स हैं, इनके नाम जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे सॉइल्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला आ जाता है, हम लोग देखते हैं कि पाई डोमिनेट सॉइल जो है ये पाई जाती है वेस्ट चंपारण के इलाकों में। भाबर प्लेन्स का इलाका है वेस्ट चंपारण, वहाँ पे ये देखी जाती है। और इसका कलर जो है वो ब्राउनिश कलर का रहता है, ब्राउनिश एसिडिक रहता है। ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है पाइडोमेंट सॉइल में, और राइस कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होती है ये सॉइल, पाइडोमेंट सॉइल। आगे हम लोग बात करते हैं कि तेराई सॉइल जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये भी आपके वेस्ट चंपारण से लेकर किशनगंज और अररिया ज़िले के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, तेराई सॉइल। ब्राउन टू येलो इसका कलर होता है, मॉइस्चर की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये भी जो है सॉइल राइस, शुगर केन और पास्तान की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये जिस्ट बता रहा हूँ। खादर सॉइल, ये खादर सॉइल जो एल्यूमिनियम सॉइल हम लोगों ने इसे देखा था दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो एक्चुअली जो नया एल्यूमिनियम सॉइल होता है उसी को हम लोग खादर सॉइल कहते हैं, और जो ओल्ड एल्यूमिनियम होता है उसको हम लोग भांगर सॉइल कहते हैं। तो खादर सॉइल जो है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है भांगर सॉइल के मुकाबले। इसका नेचर सैंडी और सिल्टी होता है, ह्यूमस कंटेंट इसमें लो होता है, नाइट्रोजन की मात्रा भी इसमें लो होती है, और ये रबी, जैद, शुगर केन और बैदाई टाइप ऑफ क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। फिर है भांगर सॉइल, इसका भी नेचर सैंडी और क्लेई लोम में रहता है, याद रखिएगा सैंडी और क्लेई रहता है। लाइम कंटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये भी सुटेबल होती है राइस की कल्टीवेशन के लिए। इसमें इसका जो एक वेरिएंट है, एक अलग टाइप का सॉइल जो है जिसको हम लोग बाल सुंदरी सॉइल भी कहते हैं, ये आपका भांगर सॉइल का ही एक टाइप है, वेरिएंट है बाल सुंदरी सॉइल। तो दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था कि जो कि 68th बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था और जो कैंसिल हो गया था पेपर लीक होने की वजह से, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल सुंदरी जो है वो किस चीज़ का प्रकार है। तो उसमें था कि रॉक, सैंड, और उसमें और भी कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। तो बाल सुंदरी जो है वो क्या है, एक तरह का सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी का नाम है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने बात कर ली थी नॉर्थ की, अब हम लोग साउथ प्लेन्स ऑफ बिहार की बात करते हैं। उसमें भालथर सॉइल जो कि पाया जाता है कैमूर के क्षेत्र में, और ज्वार, बाजरा और अरहर के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट और सुटेबल सॉइल है, ये क्रॉप्स इसमें अच्छे से उग जाती है। और उसके बाद है आपका सैंडी और कैल्केरियस और येलो कलर का जो है ये काफ़ी ज़्यादा रहता है सॉइल, इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा कि सैंडी और कैल्केरियस और येलो कलर का रहता है। ठीक है,
फिर ताल सॉइल पटना और मुंगेर के एरिया में पाई जाती है, और ये जो है पल्सेस ग्रो करने के लिए, ऑयल सीड्स ग्रो करने के लिए और वीट ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है, और ये एक तरह का हैवी सॉइल है। तेराई सॉइल चंपारण और किशनगंज के एरिया में पाई जाती है, और ये सॉइल जो है शुगर केन, जूट और राइस को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है। सैंडी एंड कैलकेरियस इसका नेचर होता है, और ब्राउन और लाइट येलो कलर की ये सॉइल होती है। भांगर सॉइल जो कि पटना, गया, रोहतास के क्षेत्र में पाई जाती है। जूट, शुगर केन और अरहर को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। नेचर इसका एसिडिक होता है, लाइम के कंटेंट में ये रिच होती है। खादर सॉइल मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर के क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी गेहूं, चावल, ग्राम और मेज को उपजाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। डार्क ब्राउन कलर की होती है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। बालसुंदरी सहरसा और ईस्ट और वेस्ट चंपारण के क्षेत्र में पाई जाने वाली शुगर केन, वीट, मेज, टोबैको को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट लाइम और अल्कलाइन इसका नेचर होता है। तो ये बातें ध्यान रख लीजिएगा। आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक टेबल की फॉर्म में आपको समराइज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक, जो कि है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। बिहार को एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेसिकली इसको 3 जोन्स में बांटा जाता है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। जोन 3 के 2 आगे सब पार्ट किए हुए हैं, ए और बी। तो ये वाला क्षेत्र जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये आ जाता है आपका जोन 1 वाला इलाका है। ये वाला रीजन ये जोन 2 है, और नीचे का जो आप लोग ग्रीन 3 देख रहे हैं, ये फर्दर टोटल जोन 3 है, लेकिन ये वाला पोर्शन जोन 3A और ये जोन 3B। ये वाला सॉरी, ये वाला जो है वो मैंने गलत बता दिया। ये AB जो है वो देख लीजिएगा ध्यान से कि ये वाला जो पोर्शन है ग्रीन कलर का पोर्शन, ये जोन B है, और ये वाला जोन A है, जोन 3A। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और ख़ास बातें हम लोग हर एक जोन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जोन 1 जो कि एल्यूवियल प्लेन्स में आता है, इसका जो स्लोप है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रहता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रहता है। एंटायर जोन जो है वो नदियों के प्रभाव में रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियाँ काफ़ी ज़्यादा बहती है, तो नदियों का प्रभाव इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा रहता है। गंडक, बूढ़ी गंडक और घग्गर नदी जो है वो इन क्षेत्रों से पास करती है। और इस सॉइल्स में, जोन 1 के जो सॉइल्स हैं, इसमें जिंक और आयरन की काफ़ी ज़्यादा कमी पाई जाती है। जोन 2 में एल्यूवियल प्लेन्स है, ये भी कोसी और महानंदा का इसमें प्रभाव रहता है। स्लोप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहती है। सॉइल्स नॉन कैलकेरियस नेचर की होती है, और एसिडिक मिनरल जो है इसमें वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, और इसमें भी जिंक और बोरोन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। ये जोन 2 का हो गया। जोन 3 ये एल्यूवियल प्लेन्स है गंगा के, इसको ताल लैंड्स और दियारा के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें काफ़ी अच्छी रहती है, फॉस्फोरस और पोटेशियम की भी। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पोटेशियम आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, एक खास बात जो कि कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे अलग से नोट कर दिया, बल्थर सॉइल को रेड और येलो सॉइल भी कहा जाता है। और एक नॉर वेस्टर शावर जो हम लोग देखते हैं हॉट सीजन में, जनरली देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में कई बार छुटपुट बरसात की भी लक्षण देखने को मिल जाते हैं। ये गर्मियों के दिनों में ये सीज़न देखने को मिलता है, नॉर्थ वेस्टर शावर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पूरा का पूरा मैंने क्लाइमेट ऑफ बिहार जो है वो इस पेज में, इस पोर्शन में कवर करने की कोशिश की है स्लाइड में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, एक शॉर्ट फॉर्म, कंसाइज फॉर्म, रिवीजन के लिए, समझने के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है बीपीएससी में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग ने ये वीडियो पूरा देखा, और रिक्वेस्ट कि इस चैनल को आप लोग लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि वो लोग भी बीपीएससी की प्रिपरेशन को
बूस्ट कर सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।